नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट स्टडी 2.0 में। और आज हम पढ़ेंगे इस क्लास में संस्कृत व्याकरण, जो सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उपयोगी। ठीक है, आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन वाच्य परिवर्तन हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वाच्य परिवर्तन। पहले तो बात करें तो वाच्य कहते हैं किसको? परिभाषा की बात करें यानी परिभाषा। वाच्य कहेंगे किसको? तो सीधा सी परिभाषा यही है कि क्रिया द्वारा, किसके द्वारा? क्रिया द्वारा जो कहा जाता है, क्रिया द्वारा जो कहा जाता है वही क्या है? वाच्य। क्रिया जिस बात को कहती है, जिस बात को कहना चाह रही है वही क्रिया है। अब इसको सीधा सा याद करें तो सीधा सा केवल इतना आपको याद रखना है कि किसी भी वाक्य को कहने का या जो बोलने का तरीका होता है वो क्या कहलाता है? वाच्य। यानी एक वाक्य को हम अलग अलग प्रकार से बोलते हैं, वो जितने डिफरेंट से हम जितने प्रकार से हम बोलते हैं वही क्या कहलाता है? वाच्य कहलाता है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर कहें कि राम खाना खाता है, राम खाना खाता है। ठीक है ना, इसी को हम कहें खाना राम के द्वारा खाया गया। यानी एक ही वाक्य को अलग अलग प्रकार से जब हम बोलते हैं तो क्या कहलाता है? वाच्य कहलाता है। यानी किसी भी वाक्य को जो बोलने का तरीका होता है क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। बात करें हम परिभाषा तो इसके भेद, यानी वाच्य कितने प्रकार का होता है, यानी कि किसी भी वाक्य को हम कितने प्रकार से बोल सकते हैं, वाच्य कितने प्रकार का होता है। ठीक है, वाच्य कितने प्रकार का होता है? तो यहाँ वाच्य की बात करें तो वाच्य 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का वाच्य होता है। पहली बात करें तो कौन सा? कर्तृवाच्य। कौन सा वाच्य? कर्तृवाच्य। दूसरे की बात करें तो दूसरा होता है कर्मवाच्य। और तीसरे की बात करें तो तीसरा होता है बहुवाच्य। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं जो आपके लिए बहुत अच्छे प्रश्न होंगे। जैसे मान लो पूछ लिया जाए, वैसे बेसिकली प्रश्न एक तो ये पूछा जाता है कि वाच्य परिवर्तन कीजिए। वाच्य परिवर्तन कीजिए, यानी आपको वाच्य परिवर्तन करना है। कर्तृवाच्य में दे रखा है तो आपको कर्मवाच्य में बदलना है, कर्मवाच्य में दे रखा है बहुवाच्य में बदलना है। आपके ऑप्शन में भी वही होते हैं, तो आपको इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न ये पूछा जाता है कर्ता और क्रिया से संबंधित। कर्ता और क्रिया से संबंधित, यानी कर्तृवाच्य का कर्ता कौन सी विभक्ति में होता है, कर्मवाच्य का कर्ता कौन सी विभक्ति में होता है। ये प्रश्न भी यहाँ से पूछे जाते हैं। लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो पूछे जाने की संभावना होती है। देखिए, जो कर्तृवाच्य हैं ये 10 लकारों में होता है। कितने लकारों में? 10 लकारों में होता है। यानी धातु रूप में देखें तो 10 लकारों में एक कर्तृवाच्य होता है। लेकिन अपने कौन सा दे रखा है? लट लकार दे रखा है केवल। ठीक है ना, लट लकार दे रखा है तो केवल लट लकार पढ़ना है। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि जो कर्तृवाच्य होता है वो 10 लकारों में होता है। ठीक है, कर्तृवाच्य तो हम केवल बता सकते हैं कि कर्तृवाच्य में ये हमने पढ़ना है, लेकिन जो होता है कितने लकारों में होता है? 10 लकारों में होता है। कर्मवाच्य की बात करें तो ये केवल सकर्मक, यानी सकर्मक धातुओं में प्रयुक्त होता है। कौन सा? कर्मवाच्य। सकर्मक धातु है तो ये कर्मवाच्य होता है, यदि अकर्मक धातु है तो कर्मवाच्य
नहीं होगा। बात करें तीसरे की, तो ये अकर्मक, कौन सी धातु में होता है? अकर्मक धातु में भाववाच्य होता है। ठीक है, ये तो सभी में होता है, लेकिन यहाँ से इसके हमने दो डिवाइडेशन कर दिए, एक कर्मवाच्य और एक भाववाच्य। कर्मवाच्य सकर्मक धातु में होता है, अकर्मक धातु में भाववाच्य होता है। ठीक है, तो प्रकार आपको याद हो गए। वाच्य परिवर्तन परिभाषा आपने पढ़ी, वेद पढ़ ले। वेद 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। आपने भी पढ़ लिया कि कर्तृवाच्य 10 लकारों में होता है और दोनों में होता है, सकर्मक में और अकर्मक दोनों में होता है। कर्मवाच्य सकर्मक धातुओं के साथ होता है और भाववाच्य अकर्मक धातुओं के साथ होता है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। आगे चलें, तो आगे बात करते हैं हम कर्तृवाच्य की। कौन सा वाच्य? कर्तृवाच्य। नाम से ही पता चल रहा है, कर्तृवाच्य यानी जो क्रिया है। क्या है? क्रिया। ये किसको महत्व देती है? कर्ता को देती है। यानी सीधा सा हम ये कह सकते हैं कि कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की प्रधानता होती है। ठीक है, यहाँ से पता चल रहा है कर्ता की प्रधानता होती है। तो जो कर्ता होगा उसमें कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। ध्यान रखना, कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। कर्म में कौन सी विभक्ति होगी? कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। और जो क्रिया होती है, ये मान लीजिए एक क्रिया, क्रिया जो होती है वह कर्ता के अनुसार होती है। किसके अनुसार होती है? कर्ता के अनुसार होती है। यानी कर्ता में जो वचन, क्या वचन, वह पुरुष है, वही क्रिया में भी होगा। ये आपको याद रखना है। तीनों याद आपको रखनी है। क्या रखनी है? कि इसमें कर्ता की प्रधानता होती है, पहली बात। ठीक है, कर्ता की प्रधानता होती है। कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। यानी कर्ता में जो वचन पुरुष होते हैं, क्रिया में भी वही होते हैं। ठीक है, ये तो हुआ कौन सा वाच्य? आपका कर्तृवाच्य। बात करें कर्मवाच्य की। अब बात करते हैं कर्मवाच्य की। उदाहरण सब मैं एक साथ बताऊंगा आपको, है ना। कर्मवाच्य, कौन सा वाच्य? कर्मवाच्य। नाम से पता चल रहा है क्रिया किसको महत्व देती है? कर्म को। कौन से वाच्य में? कर्मवाच्य में। यानी प्रधान कौन हुआ? प्रधान हुआ कर्म। कौन प्रधान हुआ? कर्म। बात करें कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? तो यहाँ पर कर्म में होती है प्रथमा विभक्ति। कौन सी विभक्ति? प्रथमा विभक्ति। उसमें कर्ता में प्रथमा हो रही थी, यहाँ पर किस में हो रही है? यानी जो प्रधान हो रहा है उसमें कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति है। तो कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? प्रश्न पूछा गया है, कर्मवाच्य के कर्ता कौन सी विभक्ति में होता है? प्रश्न इधर भी पूछा जा सकता है, प्रश्न यहाँ भी पूछा जा सकता है, कर्तृवाच्य का कर्ता कौन सी विभक्ति में होता है? दोनों में आपको कंफ्यूजन दूर कर लेना है, क्योंकि प्रथम विभक्ति कर्म में होती है तो कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी? तृतीय होती है। कौन सी विभक्ति होती है? तृतीय विभक्ति होती है। याद रखना है, ठीक है ना। यही आपको याद रखना है, कर्ता तृतीय होती है और इधर के कर्ता में प्रथमा होती है। दोनों में कंफ्यूजन होता है, प्रश्न पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? कर्तृवाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है और कर्मवाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कर्मवाच्य का जो कर्ता होता है कौन सी विभक्ति में होता है? तृतीय विभक्ति में होता है। ठीक है, बात करें क्रिया की।
तो क्रिया जो प्रधान होता है उसी के अनुसार चलती है। ठीक है, जो प्रधान होता है उसी के अनुसार चलती है। तो किसके अनुसार? कर्म के अनुसार। ठीक है, ये हो गया कर्मवाच्य, बहुवाच्य। और मैंने आप में इसमें बता ही दिया कि ये सकर्मक धातु में प्रयुक्त होती है। कौन से में? सकर्मक। ये सकर्मक धातु में होती है। ठीक है, साथ में बात कर लेते हैं बहुवाच्य की भी। बात करते हैं बहुवाच्य। कौन सा वाच्य? बहुवाच्य। प्रधानता, ठीक है ना। पहले तो बात करें तो इसके जो भी वाक्य होते हैं क्या होते हैं? अकर्मक। कौन से होते हैं? अकर्मक। सीधा सा कहे तो कर्म का अभाव होता है। कर्म का अभाव होता है। कर्ता में विभक्ति की बात करें तो जैसे हमने कर्मवाच्य में पढ़ा है सेम वैसा ही होता है। कर्ता में प्रथमा विभक्ति। कौन सी विभक्ति? प्रथमा विभक्ति। अब यहाँ थोड़ा सा बात कर ले, कर्म होता ही नहीं है तो कर्म विभक्ति की बात ही नहीं आती। केवल इतना सा आता है कि क्रिया किससे चलेगी, फिर क्रिया किसके अनुसार होगी। तो सीधी सी बात ये है कि बहुवाच्य की जो क्रिया होती है वो हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन ही होगी। याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है यहाँ से कि जो बहुवाच्य की क्रिया होती है वो प्रथम पुरुष एक वचन में ही होती है। जब चूंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? लट लकार में पढ़ेंगे तो लट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन ही के अनुसार एक क्रिया यहाँ पर होगी। ठीक है, तो तीनों के बारे में हमने देख लिया। कर्तृवाच्य में कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा होती है। कर्म में कौन सी होती है? द्वितीय होती है। और जो क्रिया होती है किसके अनुसार चलती है? कर्ता के अनुसार चलती है। कर्मवाच्य में देखा कर्म की प्रधानता होती है। कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है, कर्ता तृतीय विभक्ति में होता है और क्रिया कर्म के अनुसार चलती है। ठीक है, सकर्मक धातुओं में प्रयुक्त होती है जबकि बहुवाच्य अकर्मक धातुओं में प्रयुक्त होती है। ठीक है, अकर्मक धातुओं में प्रयुक्त होती है। अब उदाहरण की बात करते हैं। ठीक है, उदाहरण की बात करते हैं। थोड़ा सा एक बार आप गौर से देखिए, पूरा वीडियो देखिए, आपको पूरी क्लास में समझ में आ जाएगा कि कोई सा भी आपका ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव प्रश्न हो आप उसको आसानी से हल कर पाएंगे। ऐसी कोई समस्या नहीं है। ठीक है, जैसे मैं वाक्य देता हूँ, स पुस्तकम पठति। स पुस्तकम पठति। अब आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले तो हमें क्या पहचानना है? सबसे पहले तो हमें वाच्य पहचानना है। यदि वाच्य पहचानने में आ गया तो आपका आधा प्रश्न सही हो जाता है, क्योंकि सबसे पहले क्या पहचानना है? वाच्य पहचानना है। अब वाच्य पहचानने के दो तरीके मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो पठ्यते, पठ्यन्ते, सॉरी पठ्यते और पठ्यन्ते। यानी वाक्य के अंत में देखना है आपको यते, यते या यन्ते ऐसे शब्द आ रहे हैं। ऐसे शब्द आपको मिलते हैं तो समझ जाना कौन सा वाच्य? तो कर्मवाच्य। कौन सा वाच्य? कर्मवाच्य। कौन सा वाच्य? बहुवाच्य। कौन सा वाच्य? बहुवाच्य। कर्मवाच्य भी होता है, बहुवाच्य भी होता है। ठीक है, दोनों में कन्फ्यूजन दूर करना है तो आपको सकर्मक और अकर्मक दोनों को पहचानना होगा। ठीक है ना। जहाँ सकर्मक है वहाँ कर्मवाच्य हो जाता है, जहाँ अकर्मक है वहाँ पर बहुवाच्य
हो जाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपका डाउट है, एक बार फिर से क्लियर करता हूँ मैं। सीधी सी बात है, जहाँ पर कर्म दिख जाए आपको, क्या दिख जाए, कर्म दिख जाए, और यते यते यंते आ रहा है बीच में पीछे, कर्म भी दिख रहा है, तो फिर निश्चित ही कौन सा वाच्य, कर्मवाच्य। और आपको कर्म का क्या, कर्म दिखाई नहीं देता, यानी आपने उसमें कर्म नहीं है वाक्य में, तो समझ जाना ये तीनों शब्द में से कोई सा भी दिखता है तो कौन सा, बहुवाची। ठीक है, एक बात और मैंने आपको बताई, ध्यान रखने का, कि यदि कौन सा वाच्य है, बहुवाच्य, बहुवाच्य में केवल आपको यते दिखेगा, जबकि ये दोनों आपको बहुवाच्य में नहीं दिखने वाले, क्योंकि बहुवाच्य की जो क्रिया होती है वह प्रथम पुरुष एक वचन में होती है, जबकि ये द्विवचन बहुवचन उसमें नहीं होता है। तो डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कि यते यते यंते आपको दिख रहा है तो कौन सा वाच्य, कर्मवाच्य। यते दिख रहा है और कर्म का अभाव है तो फिर कौन सा वाच्य, बहुवाच्य। ठीक है, अब ये दोनों इसमें दिख रही, क्या नहीं दिख रही, ये दोनों आपको इसमें नहीं दिखाई दे रहे, इसका मतलब समझ जाओ कि कौन सा वाच्य। तीसरा कौन सा बचा, तीसरा कौन सा बचा, कर्तृवाच्य। कौन सा वाच्य, कर्तृवाच्य। अब कर्तृवाच्य नहीं है, पहचान लेते हैं, प्रथम पुरुष एक वचन, कर्ता, होने स कर्ता, और कर्ता में क्या है, प्रथम पुरुष एक वचन। कर्म की बात करें, कर्म कौन सी विभक्ति, द्वितीय विभक्ति। क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन, तो प्रथम पुरुष एक वचन किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार। तो कौन सा वाच्य हुआ आपने, कौन सा वाच्य यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाता है आपका कर्तृवाच्य। कौन सा वाच्य, कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीय विभक्ति, और क्रिया किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार। अब इसको हम बदलेंगे कौन से वाच्य में, कर्मवाच्य में। किस में बदलेंगे, कर्मवाच्य में इसको बदलने वाले। कौन से वाच्य में, कर्मवाच्य में। ठीक है, तो कर्ता में कौन सी हो जाती है, तृतीया। कर्ता में कौन सी हो जाती है, कर्मवाच्य में तृतीया। कर्म में कौन सी हो जाती है, प्रथमा, और क्रिया किसके अनुसार चलती है, कर्म के अनुसार। ठीक है, दोनों क्लियर हो गया होगा। अब देखिए स की तृतीया क्या होगा, तेन। स की तृतीया क्या होगा, तेन, तृतीय विभक्ति एक वचन। पुस्तकम की प्रथमा विभक्ति एक वचन क्या होगा, पुस्तकम। ठीक है, जैसे हम पढ़े फल शब्द नपुंसक लिंग एक वचन, फलम फले फलाने, प्रथम विभक्ति में फलम फले फलाने, फलम फले फलाने द्वितीय विभक्ति। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, द्वितीय विभक्ति की बात करें तो पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, दोनों सेम है। तो यहाँ पर क्या हो गया, प्रथमा विभक्ति एक वचन पुस्तकम। अब देखिए मैंने आपको तीन शब्द स्टार्टिंग में बताए, कौन से, एक तो मैंने आपको बताया पठियते, एक मैंने आपको बताया पठियते, और एक मैंने आपको बताया पठयन्ते। ठीक है ना, कर्मवाच्य में चलते हैं। तो देखो यहाँ पर पठ धातु है, कौन सी धातु, कर्म कौन सा है, प्रथमा विभक्ति एक वचन, तो प्रथम पुरुष एक वचन क्या होगा, पठयते। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पठयते। क्या आ जाएगा, पठयते। आया समझ में। एक उदाहरण और करके देख लेते हैं जिसमें आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अनुजैन पाठम पठयते, अनुजैन पाठम पठयते। अनुजैन पाठ पठयते। आपसे पूछा जाए कि कौन सा वाच्य है तो आपका जवाब क्या होगा, क्योंकि कर्ता भी है,
यहाँ कर्म भी है और क्रिया भी है। जब तीनों आ जाए तो एक जो है आपका बहुवाची, इसकी संभावना तो समाप्त हो जाती है। तीनों वाक्य में हो तो इसकी संभावना तो बिल्कुल समाप्त हो जाती है। ठीक है ना। अब यहाँ पर बात करें कर्तृवाच्य। कर्ता में कौन सी विभक्ति? प्रथमा, कर्म में द्वितीया, क्रिया कर्ता के अनुसार। यही बात करते हैं हम कर्मवाच्य में। कर्ता तृतीया में होता है, कर्म प्रथमा में होगा और जो क्रिया किसके अनुसार चलती है? कर्म के अनुसार। ठीक है, इतना सा याद रखिए। आपके दोनों जो वाच्य बिल्कुल आपके सही जाएंगे, ये आपको याद रखनी टेबल। ठीक है, ये आप अभी याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कर्ता कर्तृवाच्य का प्रथमा, कर्म द्वितीया कर्ता के अनुसार, कर्मवाच्य में तृतीया कर्ता में होती है, प्रथमा विभक्ति होती है कर्म में और कर्म के अनुसार होती है। ठीक है, अब बात करें क्या दिख रहा है आपको? यते। मैंने कहा बहुवाच्य की तो समस्या समाप्त, क्योंकि तीनों जब आ जाए तो बहुवाच्य बिल्कुल समाप्त हो जाता है, क्योंकि कर्म का अभाव होता है। अब केवल क्या बचा? कर्मवाच्य होगा, क्योंकि कर्तृवाच्य तो होगा ही नहीं, क्योंकि एते आ रहा है। तो कौन सा वाक्य हो गया? कर्मवाच्य। अब आपको कहेगा कि इसका वाच्य परिवर्तन करके लिखिए, तो आपको इसको कर्तृवाच्य में बदलना है। किस वाच्य में बदलना है? इसको आपको कर्तृवाच्य में बदलना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कौन सी विभक्ति? तृतीय विभक्ति दे रखी है, यहाँ पर प्रथमा विभक्ति दे रखी है, और ये किसके अनुसार चल रहा है? कर्म के अनुसार चल रहा है। अब हम इसको किस में बदलेंगे? इसमें बदलेंगे। इसमें बदलेंगे तो कर्ता में कौन सी विभक्ति कर देंगे? प्रथमा। किस में कर देंगे? जैसे हम बदल रहे हैं इसको कर्तृवाच्य। किस में बदल रहे हैं? कर्तृवाच्य में। जैसे कर्ता की बात करें तो प्रथमा विभक्ति होती है अनुजयन का हो जाएगा अनुज। क्या हो जाएगा? अनुज हो गया। कर्म की ओर चले तो कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया। यहाँ पर प्रथमा है पाठ राम, राम है। ठीक है ना। अब इसको क्या कर देंगे? रामम, यानी पाठम। द्वितीय विभक्ति एक वचन, वचन सेम रहेगा। अब पटे थे, पट धातु कौन से लकार में? अपने वर्तमान काल में, लट लकार में। ठीक है, तो यहाँ पर अनुज में देखिए कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति है, एक वचन है। तो क्रिया में भी कौन सी आएगी? प्रथमा विभक्ति एक वचन। तो पट धातु वर्तमान काल की प्रथम पुरुष एक वचन क्रिया क्या होगी? पठति। क्या होगी? पठति। ठीक है, ये आपका कर्मवाच्य कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको एक श्लोक, एक उदाहरण देता हूँ, आपको इसको कर्तृवाच्य में कन्वर्ट करना है या कर्मवाच्य में, आप स्वयं पता करना। ठीक है, मया मया आपण गम्यते। मया आपण गम्यते। ठीक है ना। आपको इसको कन्वर्ट करना है, किसमें? वाच्य पहचानना है, और वाच्य पहचान करके आपको इसको वाच्य परिवर्तन करना है। फटाफट से कर दीजिए और नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। उसके बाद हम बहुवाच्य की बात करेंगे। ठीक है, चलिए आपने पहचान लिया कौन सा वाच्य? कर्मवाच्य। कौन सा वाच्य? कर्मवाच्य। कहाँ से पहचाना? यहाँ से पहचाना। और कर्म आ रहा है चूंकि, तो बहुवाच्य न होकर कौन सा होगा? कर्मवाच्य होगा। इसको किस में बदलना है? कर्तृवाच्य में बदलना है। कौन से वाच्य में बदलना है? कर्तृवाच्य में बदलना है। कर्ता में कौन सी विभक्ति आ जाएगी? प्रथमा आ जाएगी। और ये किसकी तृतीय है? अहम का तृतीय है। अहम। आपणम में प्रथम विभक्ति द्वितीय विभक्ति कर दो,
तो आपणम, आपण का क्या बन गया? आपणम। अब गम्यते, गम धातु, गम धातु वर्तमान काल कौन सा? उत्तम पुरुष एक वचन, तो क्या होगा? गच्छामि। क्या हो गया? गच्छामि। ठीक है, ये इसका हो गया। अब बात करेंगे हम बहुवाचक की। किसकी बात करेंगे? बहुवाचक। चलिए बात करते हैं बहुवाचक की। यानी बहुवाचक, कौन सा वाचक? बहुवाचक। बता चुका मैं इसको, केवल उदाहरण देखेंगे, केवल उदाहरण देखेंगे। असामी, असामी कौन सा वाची हुआ? देखिए पहली बात तो अकर्मक धातु है। कौन सी? अकर्मक। और अकर्मक के साथ कर्म का भी अभाव नहीं है, सॉरी कर्म का भी अभाव है। ठीक है, अब इसको हम क्या कहें? कौन सा वाच्य है? दिखा? नहीं दिखा, तो बहुवाच्य भी नहीं है और कर्मवाच्य भी नहीं है। इसका मतलब कौन सा वाच्य हो गया? कर्तृवाच्य। ये कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य। स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया था कि कर्तृवाच्य 10 लकार में होता है और दोनों धातुओं के साथ होता है, दोनों धातुओं के साथ होता है। ठीक है ना? कर्तृवाच्य को हम कर्मवाच्य में भी बदल सकते हैं और भाववाच्य में भी बदल सकते हैं, दोनों आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर कर्म नहीं है तो अब इसको किस में बदल देंगे? बहुवाच्य में बदलेंगे। अकर्मक धातु है तो अकर्मक धातु केवल बहुवाच्य में होते हैं, इसलिए को बहुवाच्य में बदलेंगे। अम की तृतीया, अम की तृतीया, क्योंकि कर्मवाच्य के नियम ही इसमें लागू होंगे। अम की तृतीया क्या होगी? मया। अभी बताया था मैंने, मया। अम की तृतीया क्या हो गया? मया। अब हसामी, मैंने कहा बहुवाच्य में प्रथमा विभक्ति एक वचन होगा तो क्या होगा? अस्यते। क्या होगा? अस्यते। पट धातु होता तो पट्यते, गम धातु होगा तो गम्यते। यानी बहुवाच्य में ये दो आपका बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, अब बात करें यहाँ पर प्रश्न कौन कौन से पूछे जा सकते हैं। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाना निश्चित है कि प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। प्रश्न पूछा जाएगा, 100% संभावना है कि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, प्रश्न पूछने का तरीका अभी तक तो केवल इतना था कि वाक्य दे दिया, जैसे तेन फलम खा देते, प्रश्न दे दिया और इसका कहा जाता है किसका? कर्तृवाच्य होगा। क्या होगा इसका? कर्तृवाच्य। आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ऑप्शन में से आपको इसका कर्तृवाच्य रूप पहचानना है। आप इसको आप बना करके देखिए, जो भी आपका कर्तृवाच्य बनेगा वो आपके ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन अब आपको ये भी याद रखना है कि जो कर्तृवाच्य 10 लकारों में होता है, कर्मवाच्य जो है सकर्मक धातु में होता है और जो बहुवाच्य होता है वो अकर्मक धातुओं में होता है। इनके साथ आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, आपको क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और लाइक तो फटाफट से कर दे, क्योंकि जितनी मेहनत इसमें होती है आपको लाइक करने में उतनी भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे जो भी नई क्लास होती है आपको तुरंत मिल जाए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।